पूजा प्रारंभ। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करें और चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। आवश्यक सामग्री: कलश, नारियल, पंचामृत, तुलसी दल, केले और अन्य फल, फूल एवं माला, धूप, दीप, रोली, चावल, प्रसाद, सूजी या गेहूं का हलवा या शीरा। भगवान को संकल्प अर्पित। इसके बाद संकल्प लें। हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प करें। मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति एवं परिवार की सुख शांति हेतु श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा कर रही हूँ। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य के दुख कैसे दूर होंगे। सूत जी बोले कि ये प्रश्न पहले नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और उसे धन, संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसे व्रत का महत्व बताया। ब्राह्मण ने व्रत किया और कुछ ही समय में वह धन धान्य से संपन्न हो गया। द्वितीय अध्याय। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। उसने ब्राह्मण के घर पूजा देखी और व्रत का महत्व पूछा। अगले दिन उसने श्रद्धा से व्रत किया। उसके व्यापार में लाभ हुआ और उसका जीवन सुखी हो गया। तृतीय अध्याय। एक धनी व्यापारी था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने पत्नी सहित भगवान से प्रार्थना की, यदि संतान प्राप्त होगी तो हम सत्यनारायण व्रत करेंगे। कुछ समय बाद उनके घर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कलावती रखा गया। कन्या के विवाह के बाद व्यापारी व्रत करना भूल गया। एक दिन व्यापारी और उसका दामाद व्यापार हेतु गए। राजा ने उन्हें चोरी के झूठे आरोप में बंदी बना लिया। घर में भी धन नष्ट हो गया। कलावती को याद आया कि उसके पिता ने व्रत का संकल्प पूरा नहीं किया। परिवार ने श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से व्यापारी जेल से मुक्त हुआ और सारा धन वापस मिल गया। चतुर्थ अध्याय। व्यापारी लौटते समय भगवान ने साधु का रूप धारण कर पूछा, नाव में क्या है? व्यापारी ने मजाक में कहा, कुछ नहीं, केवल पत्ते हैं। भगवान की माया से सचमुच सारा धन पत्तों में बदल गया। व्यापारी घबरा गया और क्षमा मांगने लगा। फिर भगवान की कृपा से सब कुछ वापस मिल गया। पंचम अध्याय। राजा तुंगध्वज शिकार से लौट रही थी। उन्होंने कुछ लोगों को सत्यनारायण पूजा करते देखा, लेकिन अहंकारवश प्रसाद ग्रहण नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप उनका राज्य, धन और परिवार संकट में पड़ गया। बाद में उन्होंने पश्चाताप किया, श्रद्धा से पूजा की और उनका वैभव पुनः लौट आया।